एंड मैं मोहम्मद रेहान रीड एंड लीड के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, कल हमने जो डिस्कस किया था, जो हमारा टॉपिक था वो अल्फाबेटिकल सीरीज का था। उसी को हम पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे। जो मैंने आपको एक मेथड के बारे में बताया था कल, उसी मेथड को हम पहले रिवाइज करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। जल्दी से स्टूडेंट क्लास को शेयर कर दीजिए। जो आपके फ्रेंड्स, जो भी आपके रिलेशन में जो भी हैं, उनको जल्दी से क्लास शेयर कर दीजिए आप। उसके बाद में अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। और कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल आपको क्लियर नहीं दिख पाया, तो आज मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको क्लियर दिखे सब। देखिए क्लियर, बताइए आप मुझे जल्दी से कमेंट में कि क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट कर दें। कल जो मैंने आपको मेथड के बारे में बताया था वो हमारा क्या था? मैंने आपको बताया था यदि दोनों लेफ्ट लेफ्ट हैं या दोनों राइट 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 है, ठीक है, दोनों वैल्यू लेफ्ट लेफ्ट पर दी गई है या राइट राइट पर दी गई है, तो उन दोनों को मैंने आपको क्या बताया था? इनको हमें क्या करना था? घटाना था। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी, पहली ट्रिक थी ये। पहले इसी पर बेस्ड में आप क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपसे कल बोला था कि इस पर बेस्ड में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में हम अगले मेथड पर चलेंगे इसी के। तो अगर लेफ्ट लेफ्ट है या राइट राइट है तो हम क्या करेंगे? घटाएंगे। और अगर पहला लेफ्ट है दूसरा राइट है, या पहला राइट है और दूसरा लेफ्ट है, तो उसको क्या करेंगे? हम जोड़ना है। यानी जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उनको अगर लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है तो उनको घटाना है, राइट राइट दी गई है तो उनको घटाना है, और अगर लेफ्ट राइट दी गई यानी दोनों अलग अलग हैं तो उनको जोड़ना है, और दोनों सेम है तो उनको घटाना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और स्टूडेंट, मैंने आंसर के बारे में बताया था आपको कि आंसर कहां से आएगा। देखिए, आंसर के बारे में ये बताया था, जो दिशा पहले दी गई होती है, जो दिशा पहले दी गई होती है, आंसर भी वहीं से आएगा। ठीक है, जो दिशा पहले दी गई होती है, क्वेश्चन में जो दिशा पहले दी गई होगी, आंसर वहीं से आएगा। और स्टूडेंट, मैंने आपको इजोटी के बारे में बताया था। इजोटी आप सभी ने याद कर लिया होगा। इजोटी ई कितने पर बताया था मैंने? 5 पर, जे 10 पर, ओ 15 पर, पी 20 पर, और बाई कितने पर बताया था मैंने? 25 पर। और ये कहां से शुरू होती है? मैंने आपको बताया था ये बाएं से शुरू होती है। स्टूडेंट, कहां से शुरू होती है? ये इजोटी से शुरू होती है हमारी। कहां से शुरू होती है? बाएं से शुरू होती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, जो दिशा पहले दी गई होती है, आंसर भी वहीं से आएगा। अगर कभी क्वेश्चन में दिशा पहले दाएं दे दी गई तो आप उसको क्या करेंगे? मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर दिशा दाएं दी गई है पहले, तो आप उसको ऐसा करेंगे, 27 में से जो भी दाएं में दोगे, जो भी आंसर, जो भी आपका आया है जोड़कर या घटाकर, उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, उसको हम 27 में से, देखिए क्या बताया मैं, 27 में से घटाकर दाएं को बायां बनाया जा सकता है। 27 में से घटाकर उसको चेंज कर सकते हैं। यानी ऐसे राइट, पहले हमारी दिशा में दाएं आ रहा, तो हम उसको बायां बनाने के लिए क्या करेंगे? 27 में से घटाकर 27 में से उसको घटा देंगे, और फिर हमारा जो आंसर आएगा वो इधर से आएगा। क्योंकि हमें जो, मैंने जो आपको वैल्यू बताई जोड़ी, वो मैंने आपको बाएं से बताई है, तो इसलिए सारे आंसर हम इधर से बताएंगे। तो उसके लिए अगर कोई क्वेश्चन में अगर पहले अगर दायां आ जाए तो आप उसको बाएं में कन्वर्ट कर लें। कैसे कर लेंगे? 27 में से घटाकर। चलिए स्टूडेंट, मैंने आपको रिवाइज कर, और एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए कि आप क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। क्वेश्चन स्टार्ट कर दें इसके। मैंने आपको क्वेश्चन कराने के लिए बोला था। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
ताकि उन वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उन पर जो नोटिफिकेशन है वीडियो का वो आप तक आता रहे। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, आपकी बाईं ओर से 10वें अक्षर से, क्वेश्चन नंबर 1, आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर पर दसवें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए आप। क्या है? आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर से, आपके बाईं ओर 10वें अक्षर से बाईं ओर 9वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, तो जल्दी से देखिए इसका क्या आएगा आंसर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताइए, क्योंकि मैंने आपको भी रिवाइज भी करा दिया और कल मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, तो आज मैं वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूं और कोशिश ये करूंगा कि आपको पीडीएफ भी मिलती रहे इसकी। ठीक है, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा और वहीं से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस कर लिया करें। ठीक है, देखिए क्या है, आपके बाईं ओर से पहले क्या दिया गया? लेफ्ट दिया गया। कितना दिया गया? 10वां अक्षर। फिर बोला बाईं ओर से 9वां अक्षर और बाएं से ही कौन सा दिया गया है? 9वां अक्षर दिया गया। तो दोनों कौन से हैं? लेफ्ट लेफ्ट दिया गया है। और इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था? इस कंडीशन में मैंने क्या बताया था? यदि दोनों सेम हो तो हम उन दोनों को माइनस कर देंगे। 10 में से 9 माइनस किया हमने, कितना आ गया? 1। ठीक है, और आंसर जो आएगा जो पहले दी गई है दिशा, तो पहले कौन सी दिशा दी गई है? बाएं दी गई है, तो बाएं से इजोडी तो आपको मालूम है, इसको याद रखें आप। 5, 10, 15, 20, 25। वैसे इसमें जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से सबको ही मालूम होगा कि 1 पर क्या आता है? 1 में क्या आएगा? क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, ए इसका आंसर हो गया। पहले पर क्या होगा? ए होगा, ये तो मालूम ही है। अब ऐसे स्टूडेंट मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए मुझे। आपके बाईं ओर से 20वें अक्षर से 16वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया है। एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आपको? ये क्या क्वेश्चन पढ़िए आप पहले ध्यान से। आपके बाईं ओर 20वें अक्षर से बाईं ओर 16वां अक्षर कौन सा होगा? तो जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल सेम वैसे ही कीजिए। आप पहले ये देखिए कि बाईं ओर से कौन सा अक्षर दिया गया और अगला क्या दिया गया? अगला बाईं ओर से दिया गया। दोनों में कौन सा रूल लगना है इनमें? लेफ्ट लेफ्ट वाला लगेगा, राइट राइट वाला लगेगा, या लेफ्ट राइट या राइट राइट लेफ्ट वाला? जल्दी देखो आंसर बताइए इसका कमेंट में क्या आ रहा है। चलिए फिर बाईं ओर 20वें अक्षर से, तो बाईं ओर से कौन सा दिया गया? 20वां अक्षर, और बाईं ओर 16वां अक्षर, तो बाईं से ही कितना सा दिया गया? 16। अब दोनों ही सेम है, दोनों ही कैसे हैं? सेम है। और जब दोनों सेम है तो आप क्या करेंगे? इसमें दोनों को माइनस कर देंगे, जो दोनों संख्याएं दी गई हैं उनको माइनस कर देंगे, और 20 में से 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4वां अक्षर आएगा, यानी 4वां अक्षर कौन सा होगा? बताइए जल्दी से। 4वां अक्षर कौन सा होगा? तो 4वां अक्षर होगा कौन सा? देखिए ई जो है 5 पर होता है, तो और ये पहले आप ये देख लें कि बाएं से बताना हमें, यहाँ पर पहली दिशा बाएं दी गई है तो बाएं से ही हमारी जोड़ी शुरू होती है, तो 4वां अक्षर क्या होगा? डी होगा। इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है फ्रेंड, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपके बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इसको मैं रख कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, अपने बाएं से 7वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा?
अपने बाएं से अपने बाएं से सातवें के दाएं सातवें के दाएं 11वां 11वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से क्वेश्चन पढ़िए। अपने बाएं से सातवें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए कौन सा रूल लगना है इसमें। अपने बाएं से, तो अपने बाएं से यानी पहले जी पोजीशन दी गई है बाएं से दी गई है कितनी? सातवीं, ठीक है। और 11वां अक्षर, ठीक है 11वां, ये 11 हिंदी में भी लिखा हुआ आ सकता है या इस तरीके से भी आ सकता है। ये 11वां अक्षर इस तरीके से भी बोल सकता है 11वां, ठीक है। 11वां अक्षर कौन सा होगा ऐसे ही बोल सकता है। तो दाएं से 11वां दिया गया है यानी राइट से कितने दिया गया है? 11वां। दोनों कैसे हैं? दोनों दिख रहे हैं आपको? कौन सा रूल लग रहा है? लेफ्ट राइट वाला। यानी जब दोनों अलग अलग है तो मैंने आपको अभी क्या बताया था कि दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो कितना आ गया? 18। और 18 जो आएगा वो कहां से आएगा? बाएं से आएगा, क्योंकि पहली दिशा बाएं दी गई है। तो बाएं से 18 बताइए। आपको मालूम है इजोटी में मैंने आपको बताया ओ जो होता है वो 15 पर होता है, P 16 पर हो गया, Q 17 पर हो गया और R कितने पर हो गया? 18 पर। तो क्या आएगा? 18वां अक्षर क्या होगा? 18वां बाएं से बताना है आपको। 18वां जो बताना है वो बाएं से बताना है आपको, ठीक है। 18वां बताना है आपको बाएं से। तो 18वां अक्षर बाएं से कौन सा होगा? R होगा, ठीक है। क्या होगा? R होगा। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे अगला क्वेश्चन इसी तरह आपको बोल रहा हूं करने के लिए। जल्दी से आप कमेंट में उसका आंसर दीजिए। अपने बाएं से 11वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? ठीक है। अपने बाएं से 11वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट में इसका आप आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। और स्टूडेंट क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए इसे। जल्दी से एक बार शेयर करके आइए, उसके बाद में मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ आपको। क्या रहा इसका आंसर? देखिए चेक कीजिए जल्दी से। अपने बाएं से 11वें के दाएं, बाएं से कितना दिया गया है? 11 और दाएं से कितना दिया गया है? 5, ठीक है। दोनों ही अलग अलग हैं तो क्या कर देंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। कितना आ गया? 11 और 5 16। 16 जो आंसर बताना है आपको कहां से बताना है? बाएं से बताना है। 16वां अक्षर जो है कहां से बताना है? 16वां बाएं से, ठीक है, बाएं से। तो 16 ओ 15 पर है तो P क्या होगा? 16 पर होगा। तो उसका आंसर क्या आ गया? P आ गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मैं अगला क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। अंग्रेजी बड़वाला में बाएं से 20वें के दाएं, बाएं से 20वें के दाएं। अंग्रेजी बरमाला में बाएं से 20वें के दाएं 5वां अक्षर, 5वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए अंग्रेजी बड़वाला में बाएं से 20वें के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा?
ठीक है, पहले आप पोजीशन देख लिया करें, कौन सा नंबर कौन सी पोजीशन पर है, उसके बाद में हम उसको क्वेश्चन को करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। क्या दिया गया? अंग्रेजी बड़वाला में 22 से 20वां, 22 से कितना दिया गया है? 20वां। तो देखिए लेफ्ट से कितना दिया गया है? ये 20वां। और देखिए राइट से कितना दिया गया है? 5वां। और दोनों ही आपको दिख रहे हैं कैसे हैं? दोनों ही अलग अलग हैं। और जब दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा? 25वां। और ये 25वां जो आंसर आएगा आपका कहां से आएगा? 25वां बाएं से। कहां से? बाईं ओर से इसका आंसर आएगा, बाईं ओर से। ठीक है, इजोटी आप याद रखें, मैं आपको फिर बार बार बोल रहा हूं, इजोटी जो है आपकी वो बाएं से ही शुरू होती है, याद रखें। बाईं ओर से आपको 25वां अक्षर बताना है, तो जल्दी से बताइए बाईं ओर से 25वां अक्षर कौन सा होगा? बाई होगा इसका आंसर। क्या होगा? बाई। जल्दी चेक कीजिए किस किसका आंसर सही आया। अब हम क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं। क्या? अंग्रेजी बड़वाला में दाएं से 20वें के बाएं कर रहे हैं इसको हम, ठीक है। अंग्रेजी बड़वाला में दाएं से 20वें के बाएं, पांचवा अक्षर कौन सा होगा? क्या अंग्रेजी बड़वाला में दाएं से 20वें के बाएं पांचवा अक्षर कौन सा होगा? पोजीशन देखिए, दाएं पर कोई कितना दिया गया है? 20, ठीक है। और फिर बाएं पर कितना दिया गया है? 5, ठीक है। दोनों ही कैसे हैं? अलग अलग हैं। आपको ये तो मालूम है, जब दोनों अलग अलग होंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे और कितना आ गया? ये 25 आ जाएगा, 25वां। अभी 25वां जो आएगा अक्षर ये दाएं से आएगा। 25वां अक्षर कहां से आ रहा है? ये दाईं ओर से। कहां से आ रहा है? ये दाईं ओर से 25वां अक्षर आ रहा है। तो अब मैंने आपको बताया था, हमें जो मालूम है इजोटी, जो हमने ये याद की इजोटी के कौन, मतलब जो भी अल्फाबेट है हमारा कौन से नंबर पर होते हैं, वो हमें यहाँ से मालूम है कि बाईं ओर से मालूम है। इजोटी जो मालूम है बाईं ओर से मालूम है, लेकिन ये पूछा 25वां अक्षर दाईं ओर से। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था। देखिए क्या रूल बताया था? जो भी राइट को अगर आपको लेफ्ट में चेंज करना है, क्या राइट को लेफ्ट में चेंज करना है, तो आप इसको जो दिया गया है इसको 27 में से माइनस कर दें। 27 में से क्यों माइनस करेंगे वो मैंने आपको कल बताया था। क्यों? क्योंकि अगर आप ये आपके माइंड में ये आ सकता है कि 26 लेटर तो 26 होते, तो 26 में से अगर माइनस करेंगे तो जो हमारा आंसर होना है ना वो भी माइनस हो जाएगा। तो इसलिए इसमें से एक ज्यादा, वैसे एक ज्यादा लेकर हम यानी 27 में से माइनस करेंगे। कितना आ गया? 2, ठीक है। अब जो है ये 2 जो आ रहा है ये बाईं से हो गया। अब ये ठीक है, अब ये आप इजीली बता सकते हैं। तो बाईं से 2वां नंबर किसका होता है? बाईं से 2वां नंबर होता है किसका? बी का, ठीक है। कौन सा अक्षर आएगा? बी आएगा। बाएं से दूसरे नंबर पर क्या आएगा? बी आएगा। अगला क्वेश्चन आप कीजिए। देखिए अंग्रेजी बड़वाला में दाएं से 15वें के बाएं चारवां अक्षर कौन सा होगा? जल्दी कमेंट में कमेंट करके मुझे आंसर बताइए, क्या आंसर आ रहा है सबका? देखिए पोजीशन देखिए क्या है? दाएं से 15वां, यानी राइट से कितने दिया गया है? 15। राइट से कितने दिया गया है? 15। और बाएं से कितने दिया गया है? 4वां अक्षर। दोनों ही अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। 15 और 4 कितना हो जाएगा? 19। अब ये 19वां अक्षर जो आ रहा है वो दाईं ओर से आ रहा है। 19वां अक्षर कहां से आ रहा है? ये दाईं ओर से। अब ये दाईं ओर से 19वां अक्षर आ रहा है, तो 19वां अक्षर दाईं ओर से, मैंने आपको बताया था हमारी इजोटी के में लेफ्ट से होती है, तो इसलिए हम इसको पहले जो दाएं से आ रहा है उसको हम चेंज कर लेंगे। क्या चेंज कर लेंगे? लेफ्ट में चेंज कर लेंगे।
तो 27 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 19, तो कितना आएगा, जल्दी बताइए कितना आएगा, 8 आएगा। अब 8वां अक्षर आप कहां से बताएंगे, 8वां अक्षर बताएंगे आप कहां से, बाईं ओर से। तो 8वां अक्षर बाईं ओर से क्या होता है, देखिए 5 पर क्या आ गया ई, 6 पर एफ हो गया, और जी 7 पर हो गया, एच हो गया 8 पर। तो 8वां अक्षर जो होगा, 8वां अक्षर होगा क्या, एच। ठीक, 8वां अक्षर क्या होगा, एच होगा। क्लास अगर अच्छी लग रही हो स्टूडेंट तो जल्दी क्लास पे एक बार और शेयर कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूं। क्या देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी बड़वाला में बाएं दाएं से 10वें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी बड़वाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा, जल्दी बताइए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 25वां अक्षर कौन सा होगा, सॉरी 25वां नहीं, एक मिनट क्वेश्चन को देख लेता हूं। 15वां अक्षर कौन सा अक्षर, 15वां अक्षर। अंग्रेजी बड़वाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 15वां अक्षर कौन सा होगा, देखिए क्या है, पहले पोजीशन देखिए आप, दाएं से कितना दिया गया है 10, और दाएं से ही कितना दिया गया है 15 दिया गया है। दोनों कैसे हैं, दोनों की दिशा के मतलब दोनों कैसे हैं, सेम है। और जब दोनों सेम होंगे, मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या क्या रूल लगेगा, इनमें दोनों घटा देंगे, 15 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा 5। अब ये 5 जो आ रहा है, अब आपको दिख रहा है कि दिशा पहली की दी गई है दाएं, दाएं से दी गई है। 5वां अक्षर कहां से आ रहा है, ये दाएं से आ रहा है। तो इसको हम पहले चेंज करेंगे, तो हम इसको राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से ये 5 को माइनस कर देंगे, और कितना आ जाएगा 22। 22वां अक्षर बताएंगे हम बाईं ओर से। 22वां अक्षर क्या होगा, देखिए टी जो होता है वो कितने पर होता है 20 पर, यू 21 पर, और वी कितने पर होगा 22 पर। तो 22वां अक्षर क्या होगा, क्या होगा, वी होगा। 22वां अक्षर क्या होगा, वी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें अक्षर के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला के 11वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है, 6वां अक्षर, ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या है, कमेंट में जल्दी कमेंट करके बताइए मुझे इसका आंसर क्या रहा। अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 6वां अक्षर कौन सा होगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिए जल्दी। चलिए चेक कर दें।
अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं, तो 11वें अक्षर के दाएं। पहले पोजीशन देखिए तो दाएं से कितनी दी गई है, 11वां अक्षर, और अगला दाएं से ही कितना दिया गया है, 6वां अक्षर। दोनों ही कैसे हैं, अलग अलग हैं, और जब उसे दोनों ही सेम है, और दोनों जब सेम होंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, इस कंडीशन में आपको घटाना है, दोनों संख्या को क्या करना है इनमें, जब ये दोनों सेम आते हैं तो घटाना है। तो 11 में से 6 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5वां अक्षर। ये 5वां जो आ रहा है वो दाएं से आ रहा है। अब इसको दाएं को आप पहले ले बायां बनाएंगे, तो बायां बनाने के लिए आप इसको 27 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 27 में से 5 माइनस करेंगे, फिर से 22 आ गया, और 22 पर अभी मैंने आपको बताया था कितना आ जाएगा, वी आंसर आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, वी। ठीक है, उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, और अगर आपके अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्लास को शेयर करते रहिए स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ये आपकी समझ में आ गया ये वाला मेथड। मैंने आपको चारों जो मेथड बताया था कल, आपको चारों बताए थे। अगर राइट राइट दिया गया हो, लेफ्ट लेफ्ट दिया गया हो तो घटाना है, राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट दिया गया हो तो जोड़ना है। ठीक है, और उसके मैंने, और अगर दाईं ओर से आंसर आ रहा है, दाईं ओर से तो कह रहा है, तो उसको चेंज करने के लिए मैंने आपको बायां बनाने के लिए 27 से घटाने को बोला था, और आंसर वहां से आएगा जो दिशा पहले दी गई है। अब देखिए अगले मेथड पर चलते हैं। अगला मेथड क्या है इसका, देखिए अगला मेथड क्या है। दूसरा मेथड यानी दूसरी विधि क्या, देखिए मेथड ही लिख देता हूं, ठीक है। क्या है दूसरा मेथड, बीच का अक्षर निकालना हमें, मिड वैल्यू। क्या बताना आपको, मिड वैल्यू बतानी है अब आपको और क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन मिड वैल्यू के लिए स्टूडेंट आपको कुछ चीजें याद रखनी होंगी। पोजीशन सेम होनी चाहिए, अगर पोजीशन सेम नहीं है तो आप उसको सेम करेंगे। जैसे कि ये दिया गया या पोजीशन सेम होनी चाहिए, मिड वैल्यू निकालने के लिए आपको, बीच का अक्षर निकालने के लिए आपको पोजीशन सेम करनी होगी। पोजीशन सेम होनी चाहिए। पोजीशन सेम का क्या मतलब है, यानी या तो दोनों ही वैल्यू के दिए, दोनों की या राइट राइट होनी चाहिए या दोनों लेफ्ट लेफ्ट होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप बीच का अक्षर बता पाएंगे। यदि ऐसा नहीं है, एक लेफ्ट दिया गया है, एक क्या दिया गया लेफ्ट, और दूसरा क्या दिया गया, क्या बता रहा था मैं आपको, यदि मैं ये दोनों अलग अलग दिए गए हो पोजीशन, यानी एक लेफ्ट हो और दूसरी राइट हो, तो अगर ये दोनों अलग अलग दी गई है तो हम पहले इसको क्या करेंगे, पोजीशन सेम करेंगे। पोजीशन सेम करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था, कैसे सेम करते हैं पोजीशन को, हम 27 में से घटाकर, क्या करेंगे हम 27 में से घटाकर उसको पोजीशन हम सेम कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, ये आपकी बात समझ में आ गई। जैसे लेफ्ट राइट दोनों अलग अलग दी गई है, और अगर सेम है तब तो ठीक है, यानी राइट राइट है, लेफ्ट लेफ्ट है, तब तो ये सही है। लेकिन अलग अलग है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को आप 27 में से, जैसे एक लेफ्ट दिया गया राइट दिया गया, तो आपको मैं राइट को लेफ्ट बनाने के लिए आपको क्या बताया था मैंने, 27 में से माइनस कर दें आप जो भी आ रहा है। ठीक है, जो राइट पे वैल्यू दी गई है, मान लो राइट पर कितना दिया गया, 10 दिया गया, तो 27 में से 10 माइनस कर देंगे, कितना आएगा 17। और लेफ्ट पर कितना दिया गया है, लेफ्ट पर मान लो कितना दिया गया, 13 दिया गया, या लेफ्ट पर कितना दिया गया, 7 दिया गया, कितना दिया गया, 7 दिया गया। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे, यही बीच का अक्षर निकालने का तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, बीच का अक्षर जो निकाला जाएगा वो इस तरीके से निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए दायां लेफ्ट पर कितना दिया गया है, सॉरी राइट पर 10, और दूसरा राइट पर कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, 12वां अक्षर। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 10 और 12 कितना होंगे 22, और 22 को 2 से भाग करेंगे, कितना आएगा, 11वां अक्षर आएगा दाएं से। लेकिन दाएं से हमें इजोटी जो बताई थी मैंने आपको, इजोटी
टी लिख लेते हैं मेजोरिटी को इजोटी। ये जो बताई थी मैंने आपको, कहाँ से बताई थी ये मैंने आपको बताई थी बाएं से। तो हम यहाँ फिर 27 में से इसको फिर माइनस करेंगे, 27 में से 11 माइनस कर देंगे, 16 आ जाएगा। तो 16वां अक्षर बाएं से बता देंगे, ओ 15 पर है तो पी जो आ जाएगा वो 16 पर आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट इसी तरह के क्वेश्चन को हम देखते हैं, इस मेथड का क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं वो देखिए। क्या निकालना होता है हमें? 20 का अक्षर, इंग्लिश में मिड वैल्यू बोलते हैं। पोजीशन सेम करनी होगी, आप इस बात को नहीं भूलें, ये इसका यही इसका रूल है, पोजीशन आपको सेम करनी होगी। क्वेश्चन में अगर सेम है पोजीशन तब तो ठीक है, और पोजीशन सेम नहीं है तो आप इसको सेम करेंगे। ओके स्टूडेंट देखिए बीच का अक्षर निकालना हमें। क्वेश्चन दिया गया पहला, 22 से 4वां अक्षर और 22 से ही 11वां अक्षर, इसके बीच का अक्षर बताइए। बाएं से 4वां अक्षर और बाएं से ही 11वें अक्षर के बीच, 11वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? ठीक है सर, क्या हमारा क्वेश्चन? बाएं से 4वां अक्षर और बाएं से ही 11वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, आपको ये बताना है पहला क्वेश्चन। तो पहले हम देखो पोजीशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, लेफ्ट से 22 से 4 दिया गया है और बाएं से ही कितना दिया गया है, और इस टाइम मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर ये 11वां नहीं है, ये 14वां अक्षर है। ओके फ्रेंड, ठीक है, कितना है? 14वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, ये क्वेश्चन है हमारा। बाएं से 4वां अक्षर और बाएं से ही 14वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? तो बाएं से ही कितना दिया गया है, ये 14 दिया गया है। तो क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था, दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया? 14 और 4 कितना हो गया? 18 बटे में 2, 2 से इसको कट करेंगे तो कितना आ गया? 9वां अक्षर आ गया। 9वां अक्षर कहां से? देखिए पहले क्या दिया गया है, बायां दिया गया पहला, तो हमें बाएं से ही बताना है। 9वां अक्षर कहां से बताना आपको? बाएं से। तो 9वां अक्षर क्या होता है बाएं से? जे होता है 10 पर, तो इससे पहले इससे एक पहले क्या होगा? आई होगा। तो 9वां अक्षर क्या होगा? आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई। आगे समझ में? उम्मीद करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी तरह का, ये हमारा दूसरा मेथड चल रहा है स्टूडेंट। पहले मेथड में मैंने आपको बता दिया, ये हमारा दूसरा चल रहा है। पहले मैं आपको वो कराऊंगा जिसमें पोजीशन सेम होगी, उसके बाद में वो कराऊंगा जिसमें पोजीशन अलग अलग होगी, और उसको हम सेम कैसे करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोला बाएं से 12वें के बाएं से 4वें, बाएं से 12वें अक्षर और बाएं से ही 4वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं? कमेंट करके बताइए जल्दी से, क्लियर दिख रहा है या नहीं? तो क्लास अगर अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, क्लास को शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। और हमारे इस चैनल पर आपको सारी क्लासेस में मिलेंगी। मैथ की क्लास चल रही है और रीजनिंग भी चल रही है फ्रेंड। बहुत जल्दी आपको हिंदी और जीएस की क्लास भी देखने के लिए मिलेगी, और हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए। ये हमारा वादा है आपसे, इसके लेक्चर हम दिलाएंगे आपको। अगर आप हमारे साथ इसी तरह से तैयारी करते रहे, इसी तरह जुड़े रहे तो ये हमारी गारंटी है कि आपको जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है, इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। देखिए, बाएं से 12वें अक्षर और बाएं से ही 4वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो बाएं से क्या दिया गया है? 12वां अक्षर दिया गया है, और बाएं से ही क्या दिया गया है? 4वां अक्षर दिया गया है। तो दोनों पे क्या कर देंगे हमने? पोजीशन कैसी है पहले आप ये लिख ले, पोजीशन कैसी दी हुई है इसकी? पोजीशन सेम है। पोजीशन कैसी है? सेम। जब पोजीशन सेम है तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 12 और 4 16, 16 से डिवाइड करेंगे, 16 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ गया? 8वां। अब ये 8वां अक्षर जो आ रहा है ना, 8वां बाएं से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? लेफ्ट से आ रहा है, यानी बाएं से। ये बाएं से तो पहला अक्षर के दिया, बाएं से बोल रहा हूं ना,
तो 8वां जो आ रहा है वो बाएं से आ रहा है, और जब बाएं से आ रहा है तो आप बताइए बाएं से 8वां क्या होगा। तो बाएं से 8वां कौन सा होगा, ई 5 पर होता है, एच 6 पर, जी 7 पर, एच होगा 8 पर। तो क्या आएगा, एच आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, एच आएगा। इजोडी याद रखें आप, क्या याद रखें, इजोडी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दाएं से 16वें के दाएं से 16वें के दाएं से 4वां अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। देखिए फ्रेंड, इसी क्वेश्चन को सही कर देता हूं मैं। दाएं से 16वें अक्षर और दाएं से ही 4वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। बताइए जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए। दाएं से 16वां अक्षर और दाएं से ही 4वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, जल्दी कमेंट में इसका आंसर दीजिए आप। देखिए स्टूडेंट क्या आया आंसर, जल्दी जल्दी से चेक कीजिए अपने आंसर को। देखिए क्या बोला, दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से दिया गया है स्टूडेंट। देखिए दाएं से 16वां और दाएं से ही कौन सा दिया गया है, चौथा दिया गया है। तो दोनों को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे। तो 16 और 4 कितना हो गया, 20। 20 को भाग करेंगे हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10वां अक्षर आ जाएगा। और कहाँ से आएगा, 10वां जो आ रहा है वो राइट से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, राइट से आ रहा है 10वां। तो इसलिए जो 10वां आ रहा है राइट से, मैंने आपको बताया जो इजोटी दी गई है वो लेफ्ट से दी गई है। देखिए फ्रेंड 10वां अक्षर में राइट से बताना है, तो राइट से मैंने आपको क्या बताया, इजोटी जो होती है लेफ्ट से होती है। तो पहले इसको जो राइट में दिया गया, मतलब ये बता रहा है राइट से बोल रहा है, इसको पहले लेफ्ट में चेंज करेंगे हम। कैसे करेंगे, राइट को लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या बताया था मैंने, जो भी नंबर दिया गया उसे 27 में से माइनस कर दो। तो कितना आ गया, 27 में 10 माइनस किया 17। तो 17वां अक्षर कौन सा होगा, ओ 15 पर होगा, पी 16 और क्यू होगा 17 पर। तो 17 पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा स्टूडेंट। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, क्यू आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या होगा। अब होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन ले लीजिए और बाकी क्वेश्चन मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। क्या है पहला क्वेश्चन, दाएं से 8वें के दाएं से 8वें अक्षर और दाएं से ही 6वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। दाएं से 8वें अक्षर और दाएं से ही 6वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। एक क्वेश्चन ये है आपका। और दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं आपको, लेफ्ट से जो दिया गया है, बीच का अक्षर बताना। लेफ्ट से दिया गया है 15 और लेफ्ट से ही दिया गया है 5। इन दोनों के बीच आपको बीच का अक्षर बताना है। क्या बताना है, इसके बीच आपको बीच का अक्षर। ठीक है फ्रेंड, तो ये बीच के अक्षर के दो क्वेश्चन है आपको, ये दो करके कल आपको बताने हैं। कमेंट में इनका आंसर देना है, मैं देख लूंगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। स्टूडेंट क्लास की जो टाइम है मेरी, वो मैंने टाइम चेंज कर दिया। मेरी जो क्लास की टाइम है स्टूडेंट, वो अब मेरी जो रीजनिंग की क्लास है वो 1:30 बजे होगी। ठीक है, 11:30 पर आजम सर की क्लास हो रही है मैथ की, और मेरी रीजनिंग की क्लास कितने बजे होगी, 1:30 बजे होगी। ठीक है फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेशन में जो भी हैं आप उन सबसे बोलते हैं 1:30 बजे लाइव आना ना भूलें। 1:30 बजे आपको रीजनिंग की क्लास डेली मिलती रहेगी। और मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। धन्यवाद।